नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एमडीएस न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 25 अगस्त के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, कहा अपने दोस्त को बहुत याद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में से एक और देश के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की आज पहली पुण्यतिथि है। पिछले साल 24 अगस्त को ही लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में जेटली का निधन हो गया था। जेटली की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद किया और कहा कि उन्हें अपने दोस्त की बहुत याद आती है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार 24 अगस्त को ट्वीट कर अपनी कैबिनेट में वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय जैसे अहम विभाग संभालने वाले जेटली को याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, पिछले साल आज ही के दिन हमने अरुण जेटली जी को खोया था। मुझे अपने दोस्त की बहुत याद आती है। अरुण जी ने पूरी कर्मठता से देश की सेवा की। उनकी हाजिर जवाबी, बौद्धिकता, कानूनी समझ और शानदार व्यक्तित्व बेहद प्रसिद्ध थे। पीएम ने अपने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया, जो पिछले साल जेटली के निधन के बाद आयोजित प्रार्थना सभा का है। इस प्रार्थना सभा में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे और उन्होंने जेटली के व्यक्तित्व को याद किया था और उस वक्त भी कहा था कि उन्होंने बेहद करीबी दोस्त को खो दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। डीएलआरएल डीआरडीओ भर्ती 2020 जेआरएफ पदों की वैकेंसी के लिए करें आवेदन। डीएलआरएल डीआरडीओ भर्ती 2020 डीएलआरएल डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने जूनियर रिसर्च फेलो जेआरएफ के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। कैंडिडेट्स का चयन डीएलआरएल में आयोजित होने वाले वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। पद के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार रोजगार समाचार पत्र में इस विज्ञापन की तिथि से 21 दिनों के भीतर अपने आवेदन भेज सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथि, आवेदन करने की अंतिम तिथि, रोजगार समाचार पत्र में विज्ञापन की तिथि से 21 दिनों के भीतर 12 सितंबर 2020। डीएलआरएल डीआरडीओ रिक्ति विवरण। डीआरडीओ जूनियर रिसर्च फेलो इस 7 पद। डीआरडीओ जूनियर रिसर्च फेलो एमई 3 पद। जेआरएफ वेतन 31,000 रुपये। डीएलआरएल डीआरडीओ जूनियर रिसर्च फेलो जेआरएफ जॉब के लिए पात्रता मानदंड। शैक्षणिक योग्यता, फर्स्ट डिवीजन में प्रोफेशनल कोर्स में ग्रेजुएट डिग्री बीटेक के साथ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट या गेट। फर्स्ट डिवीजन में प्रोफेशनल कोर्स ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट टेक दोनों ही लेवल पर। आयु सीमा 28 वर्ष। ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट। डीएलआरएल डीआरडीओ जूनियर रिसर्च फेलो जेआरएफ भर्ती 2020 के लिए आवेदन कैसे करें। इच्छुक तथा पात्र उम्मीदवार रोजगार समाचार पत्र में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के भीतर निर्धारित प्रारूप के अनुसार अपने आवेदन को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ द डायरेक्टर, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, डीएलआरएल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डीआरडीओ, चंद्रगंगुट्टा लाइन्स, हैदराबाद 5,05,000 तेलंगाना को सितंबर 2020 तक या उससे पहले भेज सकते हैं। पेट्रोल को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पेट्रोल की कीमत के लगातार 5वें दिन बड़े दाम, ऐसे चेक करें रेट। कोरोना संकट के बीच देश के लोग लगातार मुद्रास्फीति का सामना कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमतें लगातार 5वें दिन बढ़ी हैं। इस कड़ी में सोमवार को दिल्ली की राजधानी में पेट्रोल की कीमत 13 पैसे बढ़कर 81.62 रुपये हो गई। 10 दिनों के भीतर दिल्ली में पेट्रोल लगभग 1 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल आईओसी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल ने सोमवार को लगातार 5वें दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं। लेकिन डीजल की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल की कीमत क्रमशः 81.62 रुपये, 88.28 रुपये, 83.13 रुपये और 84.64 रुपये प्रति लीटर हो गई है। जबकि इन शहरों में डीजल की कीमतें क्रमशः 73.56 रुपये, 80.11 रुपये, 77.06 रुपये और 78.86 रुपये प्रति लीटर हैं। नोएडा में पेट्रोल 82.01 रुपये, गुरुग्राम में 79.79 रुपये, लखनऊ में 81.91 रुपये, पटना में 84.19 रुपये और जयपुर में 88.80 रुपये हो गया है। जबकि नोएडा में डीजल 73.87 रुपये प्रति लीटर, गुरुग्राम में 74.03 रुपये, लखनऊ में 73.77 रुपये, पटना में 78.72 रुपये और जयपुर में डीजल 82.62 रुपये प्रति लीटर है। पेट्रोल डीजल की कीमतें रोज बदलती हैं और सुबह 6 बजे अपडेट की जाती हैं। गोल्ड और सिल्वर की कीमतों को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। गोल्ड सिल्वर रेट टुडे, सोने चांदी में गिरावट या तेजी, यहाँ जाने कीमतों का ताज़ा हाल। सोमवार को शुरुआती कारोबार के दौरान प्रॉफिट बुकिंग के चलते गोल्ड और सिल्वर के दामों में गिरावट दर्ज की गई। एमसीएक्स में सोना 0.29% यानी 151 रुपये घटकर 51,865 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।
वहीं सिल्वर में 1.05% यानी 701 रुपये की गिरावट आई और यह घटकर 66,366 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। अहमदाबाद के सर्राफा बाजार में सोमवार को गोल्ड स्पॉट के दाम 52,688 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं गोल्ड फ्यूचर की कीमत 52,180 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गोल्ड की कीमत 94 रुपये घटकर 52,990 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। वहीं सिल्वर की कीमत 782 रुपये बढ़कर 69,262 रुपये प्रति किलो हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड की कीमत में गिरावट दर्ज की गई। दरअसल निवेशक इस वक्त अमेरिकी फेडरल रिजर्व के रुख का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद गोल्ड के रुख में परिवर्तन देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोमवार को गोल्ड 0.3% गिरकर $1,933 प्रति औंस पर पहुंच गया। शुक्रवार को यह $1,910.99 प्रति औंस पर पहुंच गया था। एक हफ्ते के दौरान यह गोल्ड का न्यूनतम स्तर था, जबकि यूएस गोल्ड फ्यूचर में 0.4% की गिरावट आई और यह $1,910.10 प्रति औंस पर पहुंच गया। यूपी पॉलिटेक्निक्स एग्जाम्स को लेकर बड़ा अपडेट है। यूपी पॉलिटेक्निक एग्जाम्स 18 सितंबर से होंगी। यूपी पॉलिटेक्निक फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं। उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के लास्ट ईयर के छात्रों की सेमेस्टर परीक्षाएं 18 सितंबर 2020 से आयोजित की जाएंगी। परीक्षा कराने के शेड्यूल को स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ने अपने लेवल से तैयार भी कर लिया है। लास्ट ईयर की परीक्षा से रिलेटेड शेड्यूल को जल्द ही परिषद के माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि ये परीक्षाएं केवल लास्ट की ही होने जा रही हैं, जबकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की परीक्षाएं इस बार आयोजित नहीं की जाएंगी। फर्स्ट और सेकंड ईयर के छात्र इस बार बिना परीक्षा के ही अगले सेकंड और थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिए जाएंगे। इस साल यूपी पॉलिटेक्निक की ये परीक्षाएं कोरोना महामारी की वजह से देरी से आयोजित की जा रही हैं। यूपी पॉलिटेक्निक की 18 सितंबर 2020 से शुरू होने जा रही लास्ट ईयर के सेमेस्टर परीक्षाओं में इस साल कुल मिलाकर 67,580 स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें से इन 67,580 स्टूडेंट्स में से 54,719 स्टूडेंट इंजीनियरिंग कोर्सों से रिलेटेड परीक्षा में शामिल होंगे और 12,861 स्टूडेंट फार्मेसी कोर्सों रिलेटेड परीक्षा में शामिल होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। वित्त मंत्रालय का बड़ा ऐलान, 40 लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाला कारोबार किया जीएसटी से मुक्त। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। वित्त मंत्रालय ने अब 40 लाख रुपए तक के सालाना कारोबार करने वाले व्यापारियों को जीएसटी से मुक्त कर दिया है। इससे पहले यह सीमा 20 लाख रुपए थी। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए कहा, अब 40 लाख रुपए तक के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारी जीएसटी से मुक्त हैं। शुरुआत में यह सीमा 20 लाख रुपए थी। इसके अतिरिक्त 1.5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले कारोबारी कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं और केवल भुगतान कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया, एक बार जीएसटी लागू होने के बाद बड़ी संख्या में वस्तुओं से कर की दर को घटाया गया है। अब 28% की दर लगभग पूरी तरह से लग्जरी आइटम्स की वस्तुओं तक ही सीमित है। 28% के स्लैब में कुल 230 वस्तुओं में से लगभग 200 वस्तुओं को निचले स्लैब में बदल दिया गया है। निर्माण क्षेत्र, विशेष रूप से आवास क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण राहत दी गई है। इसकी दर अब 5% कर दी गई है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए लिखा, श्री अरुण जेटली की प्रथम पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और राष्ट्र निर्माण में उनके स्थायी योगदान को याद कर रहे हैं जो उन्होंने 2014 से 2019 के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में किया। जैसा कि हम आज श्री अरुण जेटली को याद करते हैं, आइए हम जीएसटी के क्रियान्वयन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को याद करें, जिसे इतिहास में भारतीय कराधान में सबसे मूलभूत सुधारों में से एक के रूप में जाना जाएगा। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। सबसे कमजोर स्थिति में विमानन उद्योग पड़ सकती है। $5 अरब पूंजी की जरूरत। कैपर विमानन क्षेत्र में परामर्श देने वाली एक कंपनी ने यह अनुमान जताया है कि कोरोना वायरस से प्रभावित घरेलू विमानन उद्योग को बने रहने के लिए करीब $5 अरब के पूंजी निवेश की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि पूरे विमानन उद्योग को मिलाकर इस वित्त वर्ष में 6 से $6.5 अरब का घाटा हो सकता है। दिक्कतों से जूझ रही विमानन कंपनियां। इस संदर्भ में सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक एविएशन (CAPA) ने एक प्रस्तुतिकरण में बताया कि मौजूदा अनिश्चितता समेत संरचनात्मक दिक्कतें विमानन उद्योग को कच्चे तेल की कम कीमतों और भारत व वैश्विक दोनों स्तर पर अधिशेष पूंजी से मदद नहीं लेने दे सकती है। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए दुनिया भर में यात्रा पर लगी पाबंदियों से भारत समेत पूरी दुनिया में विमानन कंपनियां दिक्कतों से जूझ रही हैं। देश की 2 सूचीबद्ध विमानन कंपनियों में से एक इंडिगो को जून तिमाही में 2,844 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। वहीं दूसरी कंपनी स्पाइसजेट ने अभी जून तिमाही का परिणाम घोषित नहीं किए हैं। सबसे कमजोर स्थिति में विमानन उद्योग। CAPA ने कहा कि कोविड-19 उद्योग पर एक अभूतपूर्व वित्तीय प्रभाव डालेगा। विमानन उद्योग सबसे कमजोर स्थिति में है और कुछ कंपनियां बंद होने के कगार पर हैं।
उसने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में करीब 6 से $6.5 अरब के घाटे के अनुमान को देखते हुए विमानन व सहायक उद्यमों को $4.5 से $5 अरब के पूंजी निवेश की जरूरत पड़ सकती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।